नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो देखो, अगले हफ्ते यानी कि सोमवार से मार्केट में 6000 पॉइंट का जो मामला है वो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स है। ठीक है, जिसका इफेक्ट है वो मार्केट के ऊपर देखने को मिल सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि देखो, मार्केट में जिस तरीके से गिरावट देखने को मिल रही है, अब कितनी विंडो ओपन है, कहां कहां तक मार्केट जा सकता है, सारी चीजों जो है। देखो, सोमवार से बाजार में यह एक कारण जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। अब चीजें क्या है, देखो, सबसे पहली चीज तो यह है कि आपको एक सवाल होना चाहिए कि तेजी करे या मंदी। अब मार्केट में तेजी रहेगी या मंदी रहेगी, तो आपको दो सवाल मैं आपको पूछना चाहता हूं, पिछले 2 वीक से क्या चल रहा है। वहां मामला ऐसा है, एक तो बियर एक्टिविटी चल रही है, दूसरा ट्रैपिंग चल रही है। ट्रैपिंग किसकी चल रही है? बुल्स की ट्रैपिंग चल रही है ना। मतलब पहले बुल्स को बुलवाया, उसके बाद टॉप से एफआईज ने मार्केट में माल बेचा, और बेचने के बाद तुरंत मार्केट को पटक दिया। ठीक है, जब एफआईज ने माल उठाया था तभी मार्केट उड़ा था। ये चीज भी आपको पता है, जो लोग वीकली एनालिसिस देखते हैं मेरा, उनको सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है कि कौन से लेवल के ऊपर से एफआईज ने माल उठाया था। वहां तक मार्केट लाते हैं तो पैनिक आएगा, और आया भी है। अगर आपको पता नहीं है तो प्रीवियस जो मेरा वीकली एनालिसिस है उसको आप देख सकते हो, वहां सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस करी हुई थी कि वहां से जहां एफआईज ने बाइंग करी थी उस लेवल से अगर मार्केट निपटता है ना, तो रिटेल को फंसाएंगे, और एग्जैक्ट वही होता हुआ देखने को मिला है। ठीक है, तो अब चीजें क्या करनी है, सारी चीजों का हम डिस्कशन करने वाले हैं। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कर दूं, यहां तक देखा है, शुरू करने से पहले लाइक का बटन दबा देना। ठीक है, सब्सक्राइब करना भूल गए हो, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पे। ठीक है, और निफ्टी के चार्ट पे ना, सबसे पहली मोस्ट इंपोर्टेंट दो पार्ट में आपको देखना है। ठीक है, दो पार्ट, पहला डेली और दूसरा जो है वो वीकली पार्ट। ठीक है, अब ये दोनों चीजें आपको एक ही वीडियो में मैं आपको इंप्लीमेंट करके समझा दूंगा, ताकि आपका क्लियर एक डायरेक्शन आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, क्या गेम चल रहा है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली चीज तो आपने देख ही लिया होगा कि भाई डेली में क्या सिनेरियो बना है। ठीक है, जो लोग जानते हैं उनको पता है कि भाई ये जो है, ठीक है, ये एक हेड एंड शोल्डर टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के आसपास आया है, पर ये जो लो है उससे कम लो ऑलरेडी एक बार बन चुका था, ये एक्टिव हो चुका था। ठीक है, इस रेंज के आसपास मार्केट ने यहां से रिवर्स किया था, मतलब जो सेलर थे ना, उस सेलर को ट्रैप किया था यहां तक। ठीक है, 24,000 और 24,500। ठीक है, ये एक रेंज ऐसी थी जहां जो सेलर थे वो ट्रैप हुए थे। ठीक है, ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आप साफ देख रहे हो कि जो नवंबर सीरीज थी उसमें सेलर जो थे वो ट्रैप हुआ है, और दिसंबर जो सीरीज है, ठीक है, उसमें बायर ट्रैप हुआ है। तो पहली चीज तो अभी फ्रेश कौन ट्रैप है? बायर ट्रैप है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो स्टॉप लॉसेस बने होंगे वो किसके बने होंगे? सेलर्स के बने होंगे। ये पहला पॉइंट ऑफ व्यू आपके दिमाग में रहना चाहिए कि अब जो एसएल हो रहा है ना, क्रिएट हो रहा है, जो पोजीशन बन रही है वो सेलिंग की बन रही है। मार्केट में मोमेंटम कहां आ रहा है? नीचे की साइड का। तो नीचे की साइड का मोमेंटम है तो चीजें साफ है कि अपर साइड में सबसे ज्यादा स्टॉप लॉसेस पेंडिंग पड़े हैं, पहली चीज। ठीक है, अब यहां एक चीज और मैं आपको दिखाता हूं। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जाओगे तो थोड़ा जो मामला है ना वो आपको क्लियर होता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, अब क्लियरिटी अगर आपको एक देखने को मिले तो यहां से आप देख सकते हो, ये एक शोल्डर, फिर ये हेड बनाया। ठीक है, इस हेड को अगर आप देखेंगे ना, यहां ट्रैपिंग हुई थी। देखो, ये जो लो था, लोगों को लगता था कि भाई चलो 24,000 का जो लेवल है उसको काटेगा, उसके बाद एक बड़ा फॉल आने वाला है। तो देखो, यहां से मार्केट में क्या किया बायर्स ने, इसके नीचे ले गया मार्केट 23,000 से, अगर आप देखेंगे, घुमाया। घुमाने के बाद बायर्स को बुलाया। अब ये जो रैली थी ना, ये जो मोमेंटम आया था 23,000 से 25,000 का, जो पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में जो देखने को मिला कि 23,000 से आपको 25,000 तक मार्केट को ले जाया गया। तो निफ्टी में बेसिकली 2,000 पॉइंट का एक मोमेंटम आया, और उस मोमेंटम में किनको बुलवाया गया? बुल्स को बुलवाया गया। ठीक है, अब देखो, बातें चलना स्टार्ट हुई कि भाई चलो ये फलाना ढिमकाना मार्केट उड़ेगा, ये सारी चीजों का एक तामझाम कर दिया।
बड़े प्लेयर्स ने। अब जैसे ही मार्केट उड़ा, यहाँ 1 2 3 4 कैंडल आप देख सकते हो, 4 वीक में, ठीक है, 4 वीक में 2000 पॉइंट के आसपास की रैली आई। और एक ही वीक ने, आप ये कैंडल देखो, ये एक वीकली कैंडल देखो, एक ही वीक में सारा का सारा जो तामझाम था उसको निपट लिया। तो अब हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, पहले आपको एक डायरेक्शन पता चल जाना चाहिए कि हाँ, बड़े प्लेयर्स किस तरीके से खेले हैं, ठीक है, किस तरीके का मोमेंटम किया है उन लोगों ने। तो सबसे ज्यादा स्टॉप लॉसेस किधर पड़े हैं, ठीक है, और सबसे ज्यादा स्टॉप लॉसेस बुल्स के किधर पड़े हैं। ये दो चीजों का आपको मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट समझना होता है। ठीक है, तो वीकली में आपको ये सीख जाना है कि हमेशा इसी तरीके से आपको समझना होता है। ठीक है, तो अब हम एक चीज और मैं आपको एक समझाना चाहता हूं। देखिए, ये आपने ये स्ट्रक्चर तो देखा, ठीक है, इसको थोड़ा ना अभी साइडलाइन करो। ठीक है, इसको थोड़ा साइडलाइन करो। 23,000 के नीचे है फॉल, नो डाउट फॉल है मार्केट में, क्योंकि ये एक जो रेंज है वो 22,000 का जो रेंज है वो एक क्रूशियल लेवल है, ये चीज ध्यान रखना। पर इससे अलावा एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहता हूं, उस चीज को आप देखिए। ठीक है, आपके सामने चार्ट लगा है, वो वीकली टाइम फ्रेम का ऊपर का चार्ट है। ठीक है, अब यहां से मैं ना आपको एक चीज दिखाता हूँ, रुको, देखो, इसको देखो, सिर्फ और सिर्फ आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये ऐसा भी हो रहा है। देखो, यहां से हमने ये एक रेंज मार्क करी, ठीक, और यहां से ये एक रेंज मार्क करी। देखो, यहां मार्केट ने सपोर्ट लिया था। ठीक है, अब आपके सामने कुछ पिक्चर जो है वो क्लियर होता हुआ देखने को मिला होगा। ठीक है, ये वीकली एनालिसिस है, ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है अगले डायरेक्शन के लिए। अब आपको एक चीज और बता दूं, 2025 आने वाला है। 2024 में जो भी तामझाम हुआ वो आपने देखा कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी रही है कि मार्केट में जो बुल रन आया है उसके बाद, ठीक है, अक्टूबर सीरीज से कंटिन्यूसली मार्केट सेलिंग में ही रहा है। पर अब क्या करें? तो देखो, 2 बार अगर आप देखें, यहां जब जब मार्केट आया है, ये जो रेजिस्टेंस एरिया है इसके पास जब जब मार्केट आया है ना, सेम टू सेम कैंडल फॉर्मेशन बनाया है। देखो, इधर भी अक्टूबर सीरीज के आसपास सेम कैंडल बनी थी, और यहां दिसंबर सीरीज में भी सेम कैंडल बनी है। स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है ये। ठीक है, पर अब देखो, यहां जो बैठा है, अगर आप देखेंगे, ये जो बाइंग एरिया है ना, ठीक है, ऑलमोस्ट बाइंग जो एरिया था वो 23,000 के आसपास से आया था। ठीक है, 23,000 के आसपास से एक बाइंग जोन खुला था, और वहां से मार्केट को उठाया गया था। ये जो आप उठती हुई कैंडल देख रहे हो, यहां से यहां तक लाया गया, उसके बाद रेजिस्टेंस के पास स्ट्रॉन्ग माल को बेचा उन लोगों ने। तो अब अभी जो स्टॉप लॉसेस पड़े हैं ना, वो 23,000 के नीचे पड़े हैं। ठीक है, मार्केट को देखो, कुछ लोगों को पसंद आए ना आए वो अलग चीज है, ठीक है, पर हर एक वीकली एनालिसिस देख लेना मेरा, चाह के हिस्ट्री में चेक कर लो भाई, मैं तो इतना बोल रहा हूँ, वीडियो पड़े हैं, भरे पड़े हैं। हर एक वीक का एनालिसिस देखो, और उसके वीक के बाद का मोमेंटम चेक कर लो, क्रॉस चेक कर लो, जाओ। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि हाँ, बात में दम है। ठीक है, तो ऐसा ही मैं नहीं बोलता रहता, क्योंकि यहाँ तुक्के नहीं लगाते हम। ठीक है, कुछ होता है तभी बोलते हैं, वरना अवॉइड ही करते हैं बोलना। ठीक है, अब देखो, 23,000 के नीचे मार्केट आता है, तो देखो, ये जो रेंज है ना, ये सपोर्ट लेवल कौन सी रेंज के आसपास आ रहा है। ये तामझाम अगर आपने समझ लिया, तो आपको जो नेक्स्ट जो मोमेंटम है, नेक्स्ट जो रिवर्स है, कि भाई कहां से मार्केट में एक रिवर्सल आ सकता है, वो आप पकड़ सकते हो। ठीक है, तो पहली चीज तो यहां एक बार डिप आया था, उसको उठाया, अब इसके नीचे जाता है, तो पहला तो एक चीज है कि पैनिक आ सकता है। यहां बस पूरी उठाने की ट्राई करेंगे 23,000 के आसपास, 23,000 के नीचे जाता है ना, तो फिर अब हमें क्या करना है वो देख लो। देखो, उसके नीचे 22,300 की रेंज, ये वीडियो आप सेव करके रख लो भाई, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, 22,300 से 22,000 के लेवल के आसपास एक तगड़ा, बहुत ही तगड़ा एक सपोर्ट लेवल निकल के आएगा। ठीक है, ये आपके सामने है, लॉजिक के साथ मैं समझा रहा हूं, ऐसा नहीं है भैया रटी रटाई बात मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, आपके सामने लॉजिक के साथ सिखा रहा हूं, इस चीज को सीखना। ठीक है, इसके नीचे यहां तक का एक पैन ओपन हो जाएगा। यहां देखने वाली चीज है बुल्स क्या करते हैं। ठीक है,
असली जो खेल है, अगर मार्केट में कोई भी आपको खबर आ रही है कि कुछ भी चीज है कि भाई क्रैश रिलेटेड, कि भाई क्या क्रैश होगा मार्केट, ठीक है, एफआईआई इतना दबा रहा है मार्केट को, क्या कुछ गड़बड़ होने वाली है क्या नहीं। पिछली बार भी जब भी मार्केट उठा था, जाके देख लो, जब बहुत ज्यादा पैनिक आया था, ठीक है, इलेक्शन के बाद से, तब पूरा मार्केट है ना, वो बोल रहा था कि भाई क्रैश आ गया, क्रैश आ गया। जाके मेरा वीडियो देख लेना इलेक्शन वाला, ठीक है, मैंने आपको क्लियर बताया था कि भाई क्रैश नहीं आएगा, मार्केट इधर से उड़ेगा। क्यों? क्योंकि एफआईआई यहां अटके हुए थे, इसीलिए एफआईआई ने वहां से मार्केट को फिर से उड़ाया और वहां से प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद मार्केट में नीचे आया, ठीक है। तो सारी चीजें इस तरीके से थोड़ा शांत दिमाग से समझना चाहिए, ठीक है, तभी कुछ चीजें आपको समझ में आएगी। सीधा आप क्रैश क्रैश चिल्लाने लगोगे तो चीजें आपके ही बिगड़ेगी, ठीक है। अभी भी आप पूछोगे कि भाई इक्विटी वाले क्या करें, मैं आपको बताऊं, देखो स्ट्रक्चर तो अभी आपके सामने है। स्ट्रक्चर जब तक चेंज नहीं होता तब तक पैनिक करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मार्केट में ऑलरेडी पैनिक बना हुआ है, समझ रहे हो, ये सारी पैनिक है, पर ये कैंडल के बजाय आप आगे की कैंडल्स तो देखो कि ऑलरेडी मोमेंटम मार्केट में हुआ है। ये अभी जो चीजें है वो ग्लोबली चल रहा है, ग्लोबल मार्केट में थोड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट है। हमारा जो जीडीपी का डाटा आया वो थोड़ा नेगेटिव आया, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें है ना, जो स्टांस है पॉवेल साहब का, वो थोड़ा नेगेटिव देखने को मिला। तो सब मिला के चीजें थोड़ी गड़बड़ वाली है, इसी वजह से कहीं ना कहीं बड़े प्लेयर्स जो है वो थोड़ा हाथ रोक रहे हैं, समझ रहे हो। तो देखो 22,000 और 22,300 का लेवल, अगर मार्केट इस रेंज के नीचे निकलता है तभी ये जो सवाल है वो सवाल खड़ा होगा, ठीक है, ये सवाल तभी खड़ा होगा। बाकी जब 26,200 के आसपास जब मार्केट था ना, ये जो कैंडल बनी है ना, ठीक है, यहाँ टॉप पे मैंने बता दिया था, जाके देख लेना, सारे वीडियोस आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम पे भी बताया हुआ है, जाके देख लेना उस टाइम का, ठीक है, सितंबर के आसपास का है, सितंबर अक्टूबर के आसपास का टाइम है, ठीक है। तो वहां मैंने बताया था कि भी मार्केट यहां से रिवर्स करेगा, ठीक है, मार्केट में यहां तक कि 24,000 23,000 की विंडो ओपन है। और तब लोग ना मेरे को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, तू तो मतलब ऐसा बोल रहा है। नहीं भाई, जो होता है वो बोलना ही पड़ता है, क्योंकि हमारा काम वो नहीं है भाई, ठीक है, कि अच्छी भोली बातें करके लोगों को चिपकाना, ठीक है, वो हम नहीं करते। तो देखो यहां से ये स्ट्रक्चर है, अब मार्केट यहां से उठाने के बाद यहां से मार्केट को गिराया। अब सारे जो स्टॉप लॉसेस है वो इस रेंज के आसपास है। अब मार्केट 23,500 के पास खड़ा है, ठीक है, 23,600 के पास खड़ा है। बुल्स के पास अब 24,000 का जो रेंज है वो क्रुशियल रेंज है, इस लेवल के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, फिर भी एक रेजिस्टेंस आएगा 24,500 का। तब तक मार्केट में जो स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस है वो देखने को नहीं मिल सकती, कॉशियस रहने की जरूरत है। जब तक मार्केट ये जो स्ट्रक्चर है इस रेंज को काटता नहीं है तब तक मार्केट में एक अच्छा ब्रेकआउट नहीं होगा। ब्रेक डाउन होने की बात यहां है 22,000 और 22,300, ठीक है। तब तक अभी भी मार्केट में ये जो रेंज है वो क्रूशियल है, वहां तक मार्केट में एक विंडो ओपन है। अगर मार्केट 23,000 और 23,200 के नीचे रहता है तो, ठीक है। तो पहले आपको बहुत ही साफ सुथरे वर्ड में मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है, कि क्या चीजें है। अगर आप वीकली में एक और लो भी जोड़ेंगे ना, तो यहाँ आपको एक चीज दिखाने वाला हूँ। देखो ये है जो लो बना है ना, ये 5 तारीख का है, ठीक है, यहां से ये तारीख, ठीक है, अभी तक का जो प्रीवियस लो बना है, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर आपको बनता हुआ देखने को मिलेगा, देखिए, ठीक है। मार्केट एक डिसेंडिंग ट्रायंगल स्ट्रक्चर जो है वो बनाता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। एक होता है असेंडिंग, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, एक असेंडिंग होता है, असेंडिंग इस टाइप का होता है, ठीक है, इस टाइप का एक बनता है जिसका जो नॉच है वो अपर साइड में आता है, मार्केट इस तरीके से बिहेवियर करता है, ठीक है। और एक डिसेंडिंग होता है, ये इस टाइप का एक स्ट्रक्चर बनाने की ट्राई करता है, ठीक है। अब मार्केट को ब्रेकआउट करना है तो ये रेंज होती है, ब्रेकडाउन के लिए ये रेंज होती है। क्रुशियल जो जो सपोर्ट लेवल होते हैं वो प्रीवियस जो हाई और लो जो रहता है, ठीक है, जो ये नॉच होता है उसका काफी इंपोर्टेंस होता है इस टाइप के स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो ये भी एक स्ट्रक्चर आपके सामने है, और उसका भी अगर आप देखेंगे मार्केट जब जब इस
लो के आसपास आया है, ये जो सपोर्ट लेवल है, इस सपोर्ट लेवल के आसपास आया है ना, मार्केट में एक मार्केट ने सपोर्ट लिया है, ठीक है, मार्केट घुमा है। तो बेसिकली यहां ये जो चीजें है, इस चीजों को थोड़ा हमें बारीकी से देखना है। इस सपोर्ट लेवल के आसपास एग्रेसिव शॉर्टिंग से बचना है। एग्रेसिव, मेरा व्यू यह है कि भाई इसके आसपास में एग्रेसिव शॉर्टिंग के साइड बचने वाला हूं, ठीक है। हाँ, मेरा जो लेवल है वो कटता है, ठीक है। अगर ये जो लो के आसपास अगर मार्केट होल्ड कर लेता है, क्लोजिंग कर लेता है, ठीक है, एक बार पुल बैक करने की ट्राई भी करता है और करने के बाद अगर वो जो लो है उसको काट देता है ना, तो फिर यहां से मार्केट में एक जो निफ्टी में नेगेटिव साइड का जो मोमेंटम है वो फिर ओपन होगा नीचे की विंडो, ठीक है। तो स्ट्रक्चर वाइज अगर आप देखेंगे ना, तो आपको बहुत सारी चीजें आपको खुलती हुई देखने को मिलेगी। देखो ये डेली टाइम फ्रेम है, हमने वीकली पे देखा था, तो अब उसको वीकली पे करो, डेली पे करोगे तो आपको इस टाइप का देखने को मिलेगा, ठीक है। इसको और छट्टा छोटा करोगे तो आपको ये इतनी बड़ी रेंज देखने को मिलेगी। देखो ये है ना, आप देख सकते हो। तो अगर आप देखेंगे तो यहां आपको साफ चीजें है, मार्केट ने क्या किया है, एक रेजिस्टेंस फेस करने के बाद मार्केट इधर तक आया हुआ, ठीक है। तो ये एक रेजिस्टेंस लाइन है। अगर आप 3 आवर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर भी देखेंगे तो आपको चीजें साफ देखने को मिलेगी। यहां से मार्केट में उठाया है, यहां से धीरे 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 करके मार्केट को होल्ड करवाया, ठीक है। यहां बुल्स ने पोजीशन भी बुल्स की बनवाई और उसके बाद 24,500 के आसपास से मार्केट में कंटिन्यूसली सेलिंग है। पर एक चीज ध्यान रखना, यहाँ एक गैप था, उस गैप को मार्केट फिल करने की ट्राई किया, थोड़ा बहुत किया भी, और उसके बाद मार्केट में फिर से ये जो लो था, होल्ड करवाने के बाद जो लो था उसको एक स्ट्रॉन्ग वे में फिल किया, ठीक है। अब 23,500 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अब चीजें क्या पॉसिबल है, देखो मार्केट में सिंपल चीज है, मार्केट होल्ड करता है और उसके बाद मोमेंटम कर रहा है। देखो यहां मार्केट होल्ड किया, ठीक है, उसके बाद मोमेंटम आया, उसके बाद एक बड़ा गैप डाउन, होल्ड किया, उसके बाद मोमेंटम आया, ठीक है। तो अब चीजें ऐसी है कि मंडे से, ठीक है, मंडे से एक चीज ध्यान रखना, मार्केट को होल्ड करवाते हैं कि क्या है वो चीजें देखनी पड़ेगी, क्योंकि 23,500 के ऊपर पूरी ट्राई करेंगे वो होल्ड करवाने की, ठीक है। यहां जितना हो सके उतना वो डाटा बनवाने की ट्राई करेंगे। 23,500 के नीचे अभी भी देखो ये रेंज, अभी भी ये जो सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है वहां तक की विंडो ओपन है, ठीक है। तो चीजें हमेशा ऐसी ही चलती है, वन साइडेड मोमेंटम नहीं चलता। जितना मार्केट होल्ड करेगा उतना जो डाटा है वो बायर और सेलर का बनेगा, ठीक है, और जितना डाटा बनेगा उतना मूव बढ़ाएगा। सिंपल नीट एंड क्लीन एनालिसिस है, ज्यादा कोई कंफ्यूजन में क्रिएट करना नहीं चाहता, क्योंकि वो हम, मेरा जो व्यू है, ठीक है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि भाई देखो जब तक मार्केट ये जो रेंज है ना, ये रेंज ब्रेक नहीं करता। देखो अभी एक पहली नजर हमें इस गैप के ऊपर रखनी है, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के ऊपर हमें ध्यान देना है। जब तक मार्केट इस स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं करता है, ठीक है, तब तक यहां से बुल साइड जो स्ट्रॉन्ग व्यू है वो नहीं रहेगा। तब तक मार्केट में अभी भी बाउंस होगा, फिर से सेलिंग करने की ट्राई करेंगे, बाउंस होगा, फिर से सेलिंग करने की ट्राई करेंगे। इसी टाइप का स्ट्रक्चर है। जब तक ये गैप फिल नहीं होता, फिल होने के बाद इसको ब्रेक नहीं करता, तब तक मार्केट में अभी भी थोड़ा कॉशियस रह के काम करना है, क्योंकि नीचे की साइड अभी भी लंबी एक जो रेंज है वो मेरे ख्याल से 700 पॉइंट की बची है, ठीक है। कितनी? 700 पॉइंट, मतलब आप यूं समझ लीजिए 23,630 से लेके 22,200 के आसपास समझ लीजिए, ठीक है। तो इतना है, 700 से 800 पॉइंट की जो रेंज है ना, ठीक है, वो बची हुई है अभी भी बियर्स के पास। अगर उनको बियर फेज में मार्केट को रखना है, ठीक है, तो भी उनके पास प्ले करने के लिए 800 पॉइंट है। पर बुल के लिए स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए कितना पॉइंट है, अगर आप देखेंगे 23,600 से उनको अगर स्ट्रक्चर को चेंज भी करना है तो 24,500 के ऊपर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हो, यहां बुल्स के पास 1100 पॉइंट है। समझ रहे हो कौन जीत रहा है अभी? बुल के पास 800 पॉइंट है, बियर के पास 800 पॉइंट की रेंज बची है, बुल के पास 1100 पॉइंट की रेंज बची है। तो अभी बियर के कंट्रोल में है मार्केट, ये चीज ध्यान रखना। बुल के कंट्रोल में कब आ सकता है एग्रेसिवली? जब वो 1100 पॉइंट है ना, इसको डिसाइसिव काटे धीरे धीरे करके। ऐसा नहीं है भाई, ठीक है, इसमें टाइम लेता है, क्योंकि ये वीकली एनालिसिस है, ठीक है। पूरे वीक में इनको कैसे भी करके या तो होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है, अगर स्ट्रक्चर को चेंज करना है तो। अगर इसको होल्ड नहीं कर पाते हैं तो यहां से ये जो विंडो है
ये जो लो बना है ना 18/11 का, ठीक है, 18 तारीख है जो नवंबर की, ये लो है वो क्रुशियल लो है, ठीक है। उसके आसपास नीचे का 23,000 का एक लेवल निकल के आ रहा है, उसको हमें थोड़ा ध्यान देना है। देखो काफी डीपली तरीके से समझा रहा हूं, उसको थोड़ा ना समझने की ट्राई करना भाई, वरना मेरे को ना ज्यादा बोलने की। अब देखिए फ्राइडे को जब मार्केट ओपन था ना, तब मैंने आपको 1 डेढ़ बजे एक मैसेज किया था। क्या किया था भाई, सेंसेक्स में काफी लोग कंफ्यूज थे, मैंने आपको एक मैसेज किया था कि सेंसेक्स में एक रेंज को दिमाग में रख लो, ये जो लेवल है इस लेवल के नीचे ऊपर जाए ना तभी बुल्स की कुछ बात बनेगी, तब तक थोड़ा कॉशियस रह के काम करना है। 78,385 के नीचे ही पॉसिबल है मार्केट की अगली जो बिकवाली है वो उसके नीचे ही आ सकती है, ठीक है। उसके बाद जब मार्केट में बैंक निफ्टी जो था वो कि कहाँ आप देख सकते हो 50,650 के पास था, तब मैंने आपको बताया था कि देखो मार्केट में ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को आप अपने चार्ट के ऊपर ड्रॉ करके रख लो, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास बैंक निफ्टी जो है वो आ रहा है। देखो यहां आप देख सकते हो बैंक निफ्टी महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल पर आया है, इस स्ट्रक्चर को अपने चार्ट के ऊपर ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है आप देख सकते हो, देखो निफ्टी जो है, निफ्टी का भी मैंने बताया था कि निफ्टी जो है वो इस रेंज में है, इस रेंज में घूम रहा है। मोमेंटम तभी आएगा तब जब रेंज ब्रेक करेगा, या तो इसके ऊपर या तो इसके नीचे, जब रेंज ब्रेक होगी तभी मोमेंटम आएगा, ठीक है। तो चीजें आप अब उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट में क्या हुआ, ठीक है। अब देखो सबसे पहले बैंक निफ्टी देख लो, मैंने जो रेंज बताई थी ऑलमोस्ट वहां सपोर्ट लेवल बताया था, वहां से 50,900 तक का मोमेंटम आ गया था, ठीक है। 300 पॉइंट बाउंस मारा मार्केट। दूसरी तरफ निफ्टी जो था जैसे ही हमारी रेंज ब्रेक करी, ठीक है, वहां से स्ट्रॉन्ग एक मोमेंटम आया। देखो यहां से आप देख सकते हो मार्केट ने जैसे ही इस रेंज को ब्रेक किया, यहां से एक बड़ा 125 पॉइंट का देखते ही देखते मोमेंटम आ गया 10 मिनट में, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें रहती है वो बिल्कुल फ्री रहती, ठीक है। मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जो रहता है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, ये चीज ध्यान रखना। मेरा कोई भी सर्विस नहीं है, कोई भी कोर्स नहीं है, कोई भी ग्रुप नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई ऐसी स्कीम नहीं है। तो हमारे नाम से कोई भी मैसेज करे तुरंत उसको ब्लॉक मारो भाई, हमारा फ्री रहता है सारा का सारा। और ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जो रहता है उसका लिंक रहता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम पर सर्च करके मत जुड़ना, ठीक है। ऑफिशियल से जुड़ना है, ओरिजिनल से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन से जुड़ना, आदत नहीं है और परमिशन भी नहीं है। अब देखो बैंक निफ्टी में जो लोग मेरा वीकली एनालिसिस देखते हैं ना उनको पता है चीजें क्या हुई है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी यहां जब मार्केट होल्ड कर रहा था, ठीक है, और ये जो ब्रेकआउट आया था ना ये कैंडल वाला, तब ये डाटा आप देख लेना, यहां एफआईज की बाइंग आई थी, ठीक है। और उस बाइंग ने यहां से यहां तक उठाया, और जब मार्केट इधर था तब मैंने आपको बताया था कि असली जो खेल है ना जहां इनकी बाइंग आई है, इसके नीचे गया ना तो मार्केट में पैनिक आएगा। जाके वीडियो देख लेना, ये आप डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ठीक है। 14 ट्रेडिंग सेशन का वीडियो देख लेना पहले का, ठीक है। आपको मैं इतना कॉन्फिडेंसली बोला हूं तो आपको इतना तो समझ में आ जाना चाहिए कि नहीं बंदा सही था। देखो ये जो कैंडल थी ना मैंने आपको बताया था कि इसका जो लो है और इसका जो हाई है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर रहेगा तब तक बुल्स एग्रेसिव रहेंगे, इसके लो को काटा ना तो पैनिक आएगा। और देखो मार्केट को उठाया, होल्ड भी करवाया, एक बार मार्केट ने देखो ये जो बड़ा वाला डीप आया ना डॉट टू डॉट वहीं से मार्केट को घुमाया, क्यों? क्योंकि इनका पैसा अटका था, ठीक है। घुमा दिया यहां से, उसके बाद एक बार ऊपर ले जाके यहां से सेलिंग करना स्टार्ट किया, देखो, ठीक है, ताकि ट्रैपिंग हो सके। और जैसे ही मार्केट ने ये जो लो था, ये जो कैंडल का लो था, उस कैंडल के नीचे क्लोजिंग करी, क्या हुआ भाई? सीधा बड़ा गैप डाउन, ठीक है ना। तो ये चीजें होती है भाई, इसको कहता है एनालिसिस, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ चार्ट के ऊपर 2 लाइन खींच के मैं बोलना स्टार्ट कर दूं उसका कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि उसमें आपको कोई लॉजिक समझ में ही नहीं आएगा, समझ रहे हो? क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस लॉजिक किस बेस के ऊपर ये किया है। मैं तो प्रूफ के साथ सिखाता हूं कि भाई ये लॉजिक है, ये चीजें है, इस कैंडल का ये हाई लो तो इसका इंपोर्टेंस क्या है, उसके पीछे का लॉजिक ये था, ठीक है, एफआईआई। और जब से वो बेचने पे आए आपने देखा किस तरीके का मोमेंटम हुआ है, ठीक है। तो अब क्या करना है बैंक निफ्टी में, थोड़ा शॉर्ट में समझ लो। बैंक निफ्टी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में,
ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, बैंक निफ्टी में ना देखो, सबसे पहली चीज, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर एक ट्रेंड लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं, उसको थोड़ा ना शांति से देखो। देखो ये जो चीज बन रही है ना, देखो ये यहां से, ठीक है, पहला एक इधर, दूसरा इधर, तो हम यहां तक का ले लेते हैं। ठीक है, लंबा लंबा जो व्यू है वो यहां तक का है। अब देखो 2020 तक का एक अगर आप डाटा देखेंगे तो यहां आपको एक चीज देखने को मिलेगी 2020 से। ध्यान रखना गाइस, बहुत ही बड़ी चीज है। ठीक है, कितने साल? 4 साल। ठीक है, 4 साल का एक डाटा अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी का, तो आपको एक चीज खुलती हुई देखने को मिलेगी। 2020 में जो क्रैश आया था, उसमें ये जो ट्रेंड लाइन है उसने सपोर्ट किया था और मार्केट को एक बुल रन में ट्रांसफर किया था। ठीक है, तब बैंक निफ्टी 15,000 के आसपास था। ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, 15,000 का बैंक निफ्टी अभी 50,000 के आसपास खड़ा है। ठीक है, तो आप इसका इंपॉर्टेंस समझ लो इस ट्रेंड लाइन का। ठीक है, उसके बाद 2022 में एक बार ये दौर आया। ठीक है, यहां से मार्केट ने फिर से इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लिया, मार्केट उड़ा। फिर 2023 में फीड आया और उसके बाद मार्केट गया। यहां देखो, यहां तक आने में ना इसको 2 साल लगे और यहां आने के लिए 1 साल लगा। ठीक है, और 2023 के बाद से अगर आप देखें तो बार बार मार्केट 2023 से 24 के बीच में एक बार आया, उसके बाद मार्केट ने ना 24 के आसपास से बार बार इस ट्रेंड लाइन को हिट किया। ठीक है, ये आप सीख सकते हो। देखो मैं आपको सिखा रहा हूं, इसमें कितना गैप है अगर आप देख सकते हो। ठीक है, तो मतलब इसको सपोर्ट लेने के बाद पूरा मार्केट उड़ रहा था, यहां भी उड़ रहा था। पर उसके बाद ऐसा क्या हुआ 24 में? ठीक है, यहां से आप देख सकते हो मार्केट बार बार हिट कर रहा है इस ट्रेंड लाइन को, बार बार हिट कर रहा है, मतलब इसको ब्रेक करने की ट्राई कर रहा है। कौन से साल में? 2024 से। यहां कुछ गड़बड़ शुरू हुई है और आपको पता है 2024 से ही सारा मामला जो मार्केट का है वो गड़बड़ वाला बना है। तो असली जो चीज है अगर आप देखेंगे तो 45,000 का जो लेवल है, ठीक है, वो 2024 से यहां हिट करना स्टार्ट हुआ है। उसके ऊपर मार्केट को 50,000, मतलब ऑलमोस्ट आप समझ लो 5,000 पॉइंट बैंक निफ्टी को ले जाया गया। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के भरोसे। अब थोड़ा 1 साल के अंदर आ जाता है ताकि आपको समझ में आ जाए। काफी इजी तरीके से आप सीख सकते हो, आप समझ सकते हो मार्केट किस तरीके से काम करती है। ठीक है, अब देखो यहां से मार्केट ये स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है, अब चीजें ऐसी है कि देखो अब हमें ये जो बना है ना, ये जो लो बना है, इसके ऊपर अगर आप देखिए अप्रैल से दिसंबर तक मार्केट ने होल्ड किया है 50,000 का रेंज। ठीक है, अब इसके नीचे आना मतलब थोड़ा पैनिक वाला मामला बन सकता है, क्योंकि एक बार मार्केट आया था पर यहां सपोर्ट लेवल लिया था। ठीक है, ये सपोर्ट लेवल के ऊपर से मार्केट को उठाया गया था, यहां से उठाया फिर मार्केट को होल्ड किया। ठीक है, अब इस टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है। ऑलरेडी सेलिंग से ही मार्केट आ रहा है एक सपोर्ट लेवल के आसपास। अब ये सपोर्ट लेवल कहां तक है? तो मेरे ख्याल से 49,800 700 के आसपास की एक रेंज निकल के आ रही है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, 49,800 49,700। ठीक है, ये एक मोस्ट 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 इंपोर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। ये लंबी रेंज बता रहा होगा, ये वीकली एनालिसिस है, ये चीज ध्यान रखना। ये पूरे वीक के लिए आपको एक डायरेक्शन बता देगा कि क्या चीज है, पॉसिबिलिटी बन रही है। ठीक है, पर अपर साइड में ना अब इसको ट्रेंड चेंज करने के लिए ये जो रेंज है 52,500, इसको काटना पड़ेगा, तब तक मार्केट का जो ट्रेंड है ना वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो मार्केट के पास अभी 2500 पॉइंट जो है बैंक निफ्टी में, 2500 से 3,000 पॉइंट। ठीक है, बैंक निफ्टी में ये इंपॉर्टेंट है अगर मार्केट को स्ट्रक्चरली फिर से बुल फेज में जाना है तो। तब तक मार्केट एक बियर फेज में है। ठीक है, असली जो बियर फेज है वो इसके नीचे आ सकता है। ठीक है, अभी भी कोई ऐसा बोले कि भाई क्रैश आ गया, लूट गए, फलाना ढिमकाना, भाई शांत रहो यार, पैनिक मत करो, शांत है ये दिमाग, आपको कंट्रोल करना चाहिए। मार्केट में उतार चढ़ाव चलते रहेंगे।
ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और इक्विटी वालों के लिए तो मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा, हमेशा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पकड़ोगे स्टॉक, तभी आप इसमें महारत हासिल कर पाओगे। वरना अगर आपने घिसे पीटे कुछ कोयले पकड़ लिए अपने डिमेट में तो फंसोगे। ठीक है, ये मार्केट अभी वैल्यूएशन के हिसाब से कुछ अलग ही है, समझ रहे हो, चाहे कितना भी डाटा है पर जो चीज है वो है। ठीक है, तो थोड़ी चीजों को दिमाग से चलना। बाकी जो ऑप्शन है, ऑप्शन वाले उनको तो पता ही है किस तरीके का मोमेंटम चल रहा है, और हमेशा ऐसे मोमेंटम में ऑप्शन वाले जो होता है वो मोमेंटम चेज कर लेते हैं। ठीक है, तो अब डेली टाइम फ्रेम के ऊपर चले जाते हैं और मेजर जो लेवल है अगले वीक के वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहां से ये जो चीज है, ठीक है, यहां से अब मार्केट ये स्ट्रक्चर कर रहा है। ठीक है, यहां से अब दो चीजें सामने आ रही है। पहला तो यहां से एक हेड एंड शोल्डर का एक स्ट्रक्चर जो है उसको मार्केट कंप्लीट करेगा। ठीक है, जब मार्केट इस रेंज के नीचे आएगा तब, कौन सी रेंज है, यहां से इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है उसको फेल किया था। फेल करने के बाद फिर से यहां से बुल को ट्रैप किया है, अब मार्केट नीचे आ रहा है। अब इस स्ट्रक्चर को काटता है तो ये जो सेलिंग है ना यहां और यहां जो भी बाइंग हुई है वो पूरे के पूरे ट्रैप हो सकते हैं। तो तब तक पैनिक मत करना जब तक मार्केट ये रेंज जो है उसको नहीं काटता। ठीक है, इसको काटता है तो पैनिक का मतलब ये नहीं कि भाई आप घबरा जाओ, मार्केट है भाई, ठीक है, उठेगा गिरेगा सब कुछ चलता रहेगा, पर आपको थोड़ा लेवल टू लेवल चलना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, इसके नीचे आता है तो फिर मार्केट में एक गड़बड़ वाला मामला बनेगा। ठीक है, उसके बाद थोड़ा दिक्कत दे सकता है मार्केट। ठीक है, नीचे की साइड का। ठीक है, उसके बाद थोड़ी दिक्कत ओपन हो सकती है। तो पहली चीज यहां रेंज में आपको बता देता हूं। देखो बैंक निफ्टी में 2500 पॉइंट जो है, ठीक है, वो एक इंपोर्टेंट रेंज है, 50,000 से 52,500। ठीक है, इस रेंज का सारा खेल है। 50,000 के नीचे स्ट्रॉन्ग बियर फेस शुरू हो सकता है। ठीक है, और इसके ऊपर रहता है तो फिर एक मार्केट में जो मामला है वो फिर से चेंज होता हुआ देखने को मिलेगा। उसके बाद सारे हेड, देखो ये हेड एक बना है वो भी उड़ेगा, ये हेड बना है वो भी उड़ेगा, और ये हेड बना है वो भी उड़ेगा। ठीक है, तो उसको उड़ाना है, बियर फेस के जो हेड है उसको उड़ाना है तो इस रेंज को होल्ड करना पड़ेगा। यही इसी को कहता है परफेक्ट एनालिसिस। इसमें आप हर एक पहलू को समझे, रेंज कितनी है उसको पता करें, नीचे की साइड कितने कितने लेवल्स इंपॉर्टेंस है उसको पता करें, अपर साइड में जो रेंज है जो ट्रेंड है उस चेंज को चेंज करने के लिए लेवल जो रहते हैं उसको पता करें। ठीक है, ना कि भाई सीधा मैं आपको दो लेवल खींच के नीचे की बता दूं भाई ये लेवल है वो है, उसका कोई मतलब नहीं है भाई, क्योंकि आप उसमें लॉजिक के साथ सीखोगे नहीं। ठीक है, और मेरा जो मोटिव रहता है वो सिखाने का रहता है कि भाई जितना हो सके उतना रिटेल सीखे, खुद के दम पर चार्ट पढ़ना सीखे। ठीक है, चार्ट को सीखे किस तरीके से मार्केट काम करता है, किस तरीके से लेवल काम करते हैं, ये सारी जो चीजें रहती है वही आपको मार्केट में टिकने के ऊपर वो हौसला बढ़ाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। बाकी देखो कल मैं आपको डेली जो लेवल रहता है मैं वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, कि कहाँ कहाँ तक के मार्केट के लेवल अभी भी खुलते हुए देखने को मिल सकते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में मंडे के लिए। ठीक है, पर जो टेलीग्राम चैनल है उसको थोड़ा ज्वाइन कर लेना, बिल्कुल फ्री रहता है। ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का जो लिंक रहता है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, वहीं से आपको जुड़ना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कुछ ना कुछ आपकी जो दिमाग की बत्ती है वो खुली होगी। अगर नहीं खुली है तो भी डोंट वरी, सब्सक्राइब करके रखना, खुल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।